Welcome to my channel Math Lesson with Shanze. Today lecture is going to be very interesting because we are going to learn algebraic expressions and algebraic formula. 9th class unit number 4 algebraic expressions and algebraic formula पंजाब टेक्स्ट बुक है. 4.1 एक्सरसाइज थी. 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या है और किस तरह से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दी गई है और हमने बताना है कि उसमें पॉलिनोमियल्स कौन सी हैं और कौन से नहीं. मतलब येस और नो में हमने आंसर बताना था. नेक्स्ट हमने किया था, उसके बाद हमने रैशनल एक्सप्रेशंस क्वेश्चन नंबर 2 में रैशनल एक्सप्रेशंस का बताना था कि रैशनल एक्सप्रेशंस कौन सी हैं. एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई थी जिसमें हमने बताना था कि ये जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं है. येस एंड नो में इसका भी आंसर हमने देना था. आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक रैशनल एक्सप्रेशंस दी गई होगी. रैशनल एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं? रैशनल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें हमारा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स हों तो वो हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाती है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें एक रैशनल एक्सप्रेशंस दी है और हमने उस रैशनल एक्सप्रेशंस को जितना भी हमसे भी छोटा हो जाए ना, सोल्व हो जाए, उतना हमने इसको सोल्व करना है. सोल्व करके हमने आंसर बता देना है. तो अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म. कि आपको एक रैशनल एक्सप्रेशन दे दी गई है, इसको आपने लोएस्ट फॉर्म में करना है. कि मतलब कि कम से कम जितना भी सोल्व हो जाता है ना, कि कम से कम एक छोटी वैल्यू बना देनी जब तक ये सोल्व होता रहे. आगे से आगे सोल्व करते रहना है इसको. मतलब कि जब ये सोल्व नहीं होगा तो बस फिर एंड कर देना है. मतलब लोएस्ट फॉर्म में आपने लिखना है कि भी इसको छोटी से छोटी वैल्यू भी कम से कम बना देना है. तो अब स्टार्ट करते हैं. पार्ट फर्स्ट हमें दिया गया है कि 120x² y3 z5 ओवर 30x3y और z². अब सॉल्व करते हैं. देखें ये हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है. 120 भी कांस्टेंट है, 30 भी कांस्टेंट है. यहाँ से x² है, यहाँ पे x3 है. ये दोनों वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है. अब हम स्टार्ट करते हैं इसको. 120 कांस्टेंट है, 30 भी कांस्टेंट है. पहले देखते हैं कि कांस्टेंट को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं. देखें अब ये है 0, यहाँ से भी 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x2 y3 z5 ओवर अब यहाँ 3x3 y z2. नेक्स्ट देखें कि आगे अब यहाँ पे फिर से कांस्टेंट कटिंग हो रहे हैं. 3 4 12 4x² y3 z5 x3 y z2. अब हमने एक फार्मूला लॉ पढ़ा था यूनिट नंबर 4 में. यूनिट नंबर 4 में लॉ ये था कि अगर हमारे पास बेस सेम होंगी और वो डिवाइड हो रही होंगी, बेस सेम होंगी तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे. इसी तरह ये am ओवर an. अब बेस सेम है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, m माइनस n हो जाएगा. सेम इसी तरह से यहाँ पे भी जब भी हमारे पास बेस सेम होंगी, डिवाइड हो रहे होंगे तो हम इनको एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. और अगर हमारे पास बेस सेम होगी और ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो एक्सपोनेंट हमारे ऐड हो जाएंगे. और यहाँ भी हमारे पास बेस सेम है, जैसे कि ये x² है, ये x3 है, x³ है. तो अब यहाँ भी हमारे पास जो है ये माइनस हो जाएंगे. क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास बेस सेम है. अब 4x² है. अब जब 3 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 y3 है. y यहाँ पे y की कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो ये वहाँ ऊपर जाके -1 हो जाएगा. z5 है और ऊपर जाके ये वाली z की 2 -2 हो जाएगी. दोबारा से देखें कि अगर हमारे पास बेस सेम होगी तो एक्सपोनेंट हमारे माइनस हो जाएंगे. अब यहाँ भी x है, ये भी x है, तो यहाँ पे ये जो 3 है ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा. y ऊपर जाके -1 हो जाएगा. z² है, ऊपर जाके -² हो जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास अब आंसर आएगा
4x। अब ये है प्लस, 2 की वैल्यू है प्लस में, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। साइन माइनस का आएगा। साइन माइनस इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। यहाँ पे 3 बड़ी वैल्यू है, 3 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए साइन माइनस का आएगा। तो क्या आ जाएगा? -1। वाई है, अब देखें प्लस माइनस माइनस, 3 के साथ कोई वो साइन नहीं है, तो इसका मतलब है इसके साथ प्लस है। अब ये प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। अब साइन यहाँ पे प्लस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास 3 बड़ी वैल्यू है और इसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। जी की वैल्यू है प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। देखिए इससे आगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन नहीं है, आगे हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते आगे, क्योंकि हमारे पास ये सब अलग अलग आ गए हैं, तो ये सॉल्व हो गया। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था, एक हमारे पास लॉ था जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर ए की वैल्यू माइनस m होगी, अगर a की वैल्यू -m होगी, तो फिर क्या करेंगे कि हम इसको प्लस करने के लिए इस तरह से लिख देंगे am। ये जब m नीचे आएगा तो नीचे आके ये जो माइनस का m है वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। सेम फिर इसी तरह से हम यहाँ पे भी यही करेंगे कि 4, अब x माइनस है इसलिए x नीचे लेंगे ताकि x क्या हो जाए? प्लस हो जाए। y² z3 ओवर x, ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसके आगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि 4 कांस्टेंट भी एक ही है हमारे पास, फिर एक्सपोनेंट भी हम जो वेरिएबल भी एक ही है हमारे पास, हम इनको भी नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसलिए ये आगे हमारा इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। उन्होंने हमें कहा था कि इसको आपने लोएस्ट फॉर्म में लिखने, हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है 8a x + 1 ओवर 2x² - 1। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहले तो एक तो ये है कि कांस्टेंट है, ये 8 और 2 कांस्टेंट हैं, तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 8 और 2 की कटिंग कर देंगे। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, 8a x + 1 ओवर 2x² - 1, ठीक है। 2 4 = 8, 4a x + 1 ओवर x² - 1। अब एक फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, मतलब कि तकरीबन सब ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होता है ये, लेकिन मतलब हर क्वेश्चन में ना ये यूज़ होगा ये फार्मूला, और इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसको आप अपने जहन में बिठा लेना, बहुत इजीली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। a² - b², ये किस तरह से खुलता है फार्मूला? a + b a - b। देखें कि a के ऊपर स्क्वायर है, फिर -b स्क्वायर है, मतलब अलग अलग इनके ऊपर स्क्वायर है, और माइनस जब दरमियान में माइनस आ जाए तो ये किस तरह से खुलता है? a + b a - b, एक दफ़ा प्लस में और एक बार माइनस में। सेम अब इसी तरह देखें कि x² - 1, अब 1 जो है 1 के ऊपर तो स्क्वायर लग जाएगा, तो स्क्वायर लगा देंगे तो ये वही फार्मूला बन जाएगा, a² - b²। तो अब इसको इस तरह हम खोलेंगे, ये है 4a x + 1 ओवर x + 1, एक दफ़ा ये प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में। देखिए अब यहाँ x + 1 है, ये भी x + 1 है, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 4a ओवर x - 1, ये आपका आंसर है 4a ओवर x - 1, क्योंकि आगे इससे ये सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + y², मतलब कि होल का स्क्वायर है, कि ये स्क्वायर जो है ना x + y दोनों के ऊपर है, -4xy ओवर x - y होल का स्क्वायर। अब आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि एक तो स्क्वायर होता है कि x² + y², अब यहाँ भी है होल का स्क्वायर है कि x + y ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला है कि a + b²
ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से जो फार्मूला खुलता है हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ये तो फार्मूला हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये किस तरह से खुलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा इसी तरह से दूसरा फार्मूला था, माइनस में था, a माइनस बी होल स्क्वायर, किस तरह से खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूले हैं, ये हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अलजब्रा में कि a प्लस बी होल का स्क्वायर किस तरह से खुलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर किस तरह से खुलता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि हम अब हमारे पास यहाँ पे समझें कि जो ये x है ये a है और ये जो y है ये हमारे पास b है। तो इसको हम इसी तरह से खोलेंगे जिस तरह से ये फार्मूला खोला है। a की जगह पे x है तो यहाँ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x हमारे पास है, a हमारे पास x है, b हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ y है और फिर प्लस b हमारा y है तो y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसको हम इस तरह ज़रा ब्रैकेट में लिख लेंगे 4xy ओवर, इसी तरह से ये फार्मूला भी खोलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है कि माइनस और प्लस में ये डिफरेंस है कि कुछ बच्चे होते हैं यहाँ पे बी में माइनस लगा देते हैं कि यहाँ माइनस आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। 2ab जो है ना ये प्लस में 2ab प्लस होगा और यहाँ माइनस वाले में माइनस 2ab होगा। अब खोलें इस फॉर्मूले को, हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई माइनस वाई 4xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें आप देखें कि इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या सोल्व करना है, अब किस तरह से ये सोल्व होगा। अब देखें एक्स स्क्वायर और तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, ये में प्लस 2xy है, ये माइनस 2xy है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब 4, इसका मतलब है कि ये एक्स वाई 4 है और इसका मतलब है कि ये एक्स वाई 2 है। अब 4xy में से हम अगर 2xy माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2xy। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 4xy में से 2xy माइनस कर देंगे तो आएगा माइनस 2xy। अब माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू 4 है और 4 के साथ हमारे पास माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस 2xy आएगा। इसी तरह से अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम हो गई हैं, ये भी और ये भी, इसलिए ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, 1 आ जाएगा आंसर। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, 1। पार्ट 4 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखें, अगर हम फार्मूले हमने याद किए हैं मैंने इस एक्सरसाइज में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें फार्मूलाज आते हो। पहले तो हमने इस चैप्टर के फार्मूलाज याद करने हैं, ठीक है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ये है कि ना अगर इस तरह ये क्वेश्चन आ गया, आपको फार्मूला नहीं भी याद ना, तो यहाँ पे एक फार्मूला है जो यूज़ हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला किस तरह से खुलता है, एक्स माइनस वाई ओवर और मल्टीप्लाई आप आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कैसे फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का कि एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब,
अब यहाँ पे ना ये देखें, अगर स्टूडेंट को भूल भी जाता है ना ये फार्मूला, तो आप देखें कि सेम जो नीचे वाला है ना, नीचे देखें कि डिनोमिनेटर में सेम यही फार्मूला लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम अब इसको ना इस फार्मूले की जगह इसको हम बंद कर देंगे, ये आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर, इसकी जगह पे हम फॉर्मूला इसको क्लोज कर देते हैं, माइनस वाई क्यूब। देखिए अब सेम ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। So student, I hope that now this lecture will be clear to you. If you like this video, please share it and subscribe to my YouTube channels for more videos, and also press the bell icon for getting the notifications of my latest videos. See you. Goodbye. Take care.